बिहार के शिक्षकों का वेतन बढ़ाने से बेहतर है वन टाइम पेमेंट। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के शिक्षकों का वेतन बढ़ाने से बेहतर विकल्प ढूंढे हैं वन टाइम पेमेंट का, और यह विकल्प कोई और नहीं, राज्य के मुखिया श्री नीतीश कुमार के द्वारा ढूंढा गया है वन टाइम पेमेंट। दोस्तों आखिर वन टाइम पेमेंट है क्या, हम आपको बता देना चाहेंगे कि बिहार के 4 लाख शिक्षकों की आशाएं बन रखी है कि चुनावी तोहफा आखिर इस वर्ष हमें भी मिलेगा। परंतु आशा देख देख कर, राह देख देख कर बिहार के शिक्षक परेशान हो चुके हैं। लेकिन आखिर शिक्षकों को यह चुनावी तोहफा मिलेगा या फिर ना मिलेगा, मिलेगा भी तो आखिर कब मिलेगा, आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार के शिक्षकों की आशाएं बन रखी है कि इस बार चुनावी तोहफे मिलेंगे बिहार के शिक्षकों को, क्योंकि हर बार मिला वर्ष 2025 ही अभी तक खाली जा रहा है। परंतु बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार शिक्षकों का वेतन बढ़ाने से पहले अलग ही रणनीति बना डाली है। उन्होंने वन टाइम पेमेंट का मुद्दा उठाया है और वन टाइम पेमेंट के आधार पर ही वो वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर वन टाइम पेमेंट है क्या दोस्तों? आज बिहार के करोड़ों रुपए यूं ही लुटाए जा रहे हैं। बिहार सरकार की ओर से तोहफे पर तोहफे दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपने देखा ही होगा कि जब बिहार के 1,40,00,000 परिवारों को 10-10 हज़ार रुपये इसी सितंबर महीने से देने का प्रारंभ किया गया है महिला स्वरोजगार योजना के तहत। इसके तहत 27,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। 20,000 करोड़ रुपए की कैबिनेट की मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। इस खबर से तो आप अनजान नहीं होंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर आपने देखा है कि पिछले 2 दिनों के हालात पर आप चर्चा करेंगे तो आपके हाथों और पैर भी फूल जाएंगे। सबसे पहले आइए, 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा वन टाइम पेमेंट का एक रास्ता खोल दिया गया, जिसके तहत कर्मकार विकास बोर्ड की ओर से जितने भी कर्मचारी काम कर रहे थे उस बोर्ड के द्वारा 16,04,000 कर्मियों को 5-5 हज़ार रुपये पेमेंट कर दिया गया है। 802,46,00,000 रुपये भुगतान किया गया। 16 लाख कर्मचारियों को 5-5 हज़ार रुपये दे दिया गया। दोस्तों यह कर्मकार विकास बोर्ड के कर्मचारी थे। बातें वहीं पर समाप्त नहीं होती दोस्तों, यही तो है वन टाइम पेमेंट। आखिर सरकार वन टाइम पेमेंट कर कम से कम 16 लाख लोगों को तो साध लिए, उनका एक एक वोट तो उनके लिए खड़ा हो गया। अब आइए, आपने देखा ही होगा कि बीते दिन ही उनकी ओर से बड़ा खजाना खोला गया है, वह है बेरोजगारी भत्ता के रूप में। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा यह ऐलान कर दिया गया है कि अब जो भी स्नातक उत्तीर्ण छात्र या फिर छात्राएं हैं जो बेरोजगार है 20 से 25 वर्ष की उम्र के हैं, तो उन्हें 2 वर्षों तक प्रति महीने 1-1 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। जरा सोचिए दोस्तों, एक विद्यार्थी पर 24,000 रुपये खर्च होंगे, उसके बाद 2 सालों तक दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात कि करोड़ों की संख्या में होंगे ये तमाम अभ्यर्थी। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पर लगातार दिया जाएगा तो यह वन टाइम पेमेंट कैसे हुआ? दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि इसका प्रारंभ अक्टूबर 2025 से होगा। 2 बार ही मिल पाएगा, अक्टूबर और नवंबर महीना, क्योंकि इन दोनों ही महीने में चुनाव है। 1-1 हज़ार रुपये तो मिल जाएंगे, बाद में कब मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन करोड़ों व्यक्तियों के खाते में ज़रूर चले जाएंगे। यही है वन टाइम पेमेंट कर सरकार की ओर से यह नई पॉलिसी कि आखिर बिहार चुनाव को जीत लिया जाए। अब दोस्तों आपने देखा ही होगा कि यह जो कार्य किया गया यह तो मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत किया गया है। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री 7 योजना के तहत, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत छात्रों को बड़ी राहत प्रदान की गई, और वह था किसान छात्र क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। आप जानते हैं कि वर्ष 2016 से ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का प्रावधान नीतीश कुमार के द्वारा ही किया गया है। इसके तहत 4 लाख रुपए तक का ऋण उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु भुगतान किया जाता है। इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्णता के बाद छात्र यह लोन लेते हैं। अभी तक जो प्रावधान था उसके अंतर्गत सामान्य छात्रों को 4% सालाना ब्याज की दर से यह भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने खजाने खोल दिए। अब उन्हें कोई भी इतने ऋण पर कोई भी ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा। 0%
ऋण ब्याज पर यह ऋण मुहैया हो जाएगा। सरकार की ओर से यह खजाना खोल दिया गया। पहले जहां 4 लाख रुपए को 5 वर्षों में चुकाना पड़ता था, लेकिन अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि 2 लाख रुपए तक का अगर ऋण है तो यह 5 साल में नहीं बल्कि 7 साल में कुल 84 महीनों में चुकाने होंगे। उसके बाद 4 लाख रुपए का ऋण है तो यह 84 महीने में नहीं बल्कि 120 महीने यानी 10 वर्ष में चुकाने होंगे। यह तो खजाना खोला गया। यहाँ पर भी वन टाइम पेमेंट का ही रणनीति बनाई गई। एक बार में छात्रों को पेमेंट कर दिया जाएगा, बदले में ब्याज रहित रहेगा। तो ज़रा सोचिए कि आखिर सरकार को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। वन टाइम पेमेंट के आधार पर ही सरकार के पक्ष में आ गए सारे स्टूडेंट। यही तो है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की ओर से खेला गया यह वन टाइम पेमेंट नीति। अब आइए, बातें यहीं पर समाप्त नहीं होती दोस्तों। मुख्यमंत्री की ओर से महिलाओं की ओर इस बार खासम खासी ध्यान दिया जा रहा है। अब तो महिलाओं को चढ़ने के लिए गाड़ियां भी फ्री में उपलब्ध करा दी गई है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा 100 पिंक बसों की व्यवस्था की गई है और यह 100 पिंक बस बिहार के तमाम प्रमंडलों में यह भेजा गया है। मुजफ्फरपुर हो या फिर दरभंगा हो या फिर गया हो, तमाम जगह यह 100 बसें भेज दी गई है। यहाँ पर जो भी महिलाओं की ओर से इसकी सवारी की जाती है, उन महिलाओं को एक भी रुपए नहीं देने पड़ते हैं। और सबसे खास बात ये रही कि इस बस में विशेष सुविधा है। सबसे पहले तो इसमें कैमरे की व्यवस्था की गई है। उसके बाद इसमें जो भी सुविधाएं होनी चाहिए वो तमाम प्रकार की सुविधाएं इसमें लगा दी गई है। उसके बाद इसमें जीप की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर दूरियां तय करने के क्रम में या फिर अन्य क्रम में जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो तमाम सुविधाएं इस बस में व्यवस्थित कर दी गई है। बैठने की भी उचित व्यवस्था की गई है। यह फुल्ली एसी गाड़ी है। ज़रा सोचिए कि महिलाओं के लिए खजाना नहीं है तो क्या है। वन टाइम पेमेंट के तहत 100 गाड़ियों की व्यवस्था कर दी गई और हज़ारों लाखों महिलाओं को साथ लिया जाएगा। तो ज़रा सोचिए दोस्तों कि आखिर वन टाइम पेमेंट का यह मुद्दा आखिर सरकार की यह नई पॉलिसी के तहत हज़ारों लाखों और करोड़ों वोट के रूप में खड़ा हो रहा है। तो आखिर शिक्षकों का पेमेंट कब बढ़ेगा, क्यों बढ़ाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री? सोच ही रहे होंगे, उनके मन में तो जा रहा है कि शिक्षकों की ओर से आवाज़ें उठाई जा रही, लेकिन वो बार बार सोचकर अपनी नीति को बदल देते हैं कि चलो भाई, अगर शिक्षकों को हम दे देते हैं तो एक बार तो छोड़ दिया जाए, जीवन काल के लिए देना पड़ेगा। उदाहरण के रूप में अगर शिक्षकों का वेतन 10,000 रुपये ही बढ़ा दिया जाता है तो आजीवन काल के लिए शिक्षकों को देना पड़ेगा। परंतु यही 10,000 रुपये अगर दे दिया गया जीविका दीदियों को तो स्वरोजगार योजना के तहत एक बार ही देना पड़ेगा, लेकिन वोट तो उन्हें मिल गया। वही बातें अन्य पर भी लागू होता है। अब आइए दोस्तों, शिक्षकों के लिए बातें आखिर मुख्यमंत्री सोचकर पीछे कदम उठा लेते हैं, पीछे ही कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों? ज्यों ही आचार संहिता लागू होने वाला है, दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। शिक्षकों की धड़कनें भी तेज होती जा रही है, क्योंकि जिस तिथि को अगर आचार संहिता लागू हो जाएगा उस तिथि के बाद बिहार कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाएगी। तो भला क्या शिक्षकों को कुछ मिल पाएगा? यही तो अंदेशा सता रहा है बिहार के शिक्षकों को। लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी जो खबर आ रही है कि शिक्षकों को बड़े तोहफे दिए जाएंगे। 25 तारीख तक विशिष्ट शिक्षकों को विशेष यहाँ पर सेवा निरंतरता संबंधी घोषणाएं की जा सकेगी। उसके बाद यहाँ पर 7वें वेतन की भी चर्चाएं चल रही है। लेकिन आखिर 7वां वेतनमान मिल भी जाएगा तो आखिर शिक्षकों को क्या लाभ होगा? राजकर्मी वाला 7वां वेतन मिलने के बाद शिक्षकों को ज़्यादा लाभ नहीं होंगे, वह बशर्ते उन्हें 5200 से 20,000 स्केल वाला 7वां वेतन के तहत यह स्केल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर शिक्षकों को धैर्य बनाकर रहने की ज़रूरत है। अगर सरकार की ओर से कुछ भी दिया भी गया तो मान लिया जाना चाहिए कि ज़्यादा कुछ नहीं दिया जाएगा। अगर राजकर्मी वाला 7वां वेतनमान दिया जाता है तो जहाँ अभी 25,000 रुपये दे हो रहे हैं वहीं पर 25,200 रुपये हो जाएंगे। 9300 से 34,000 वाला वेतन अगर देने की बातें होती तो यह पहले ही कर दी जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। शिक्षकों को वही कुछ दे रहे हैं जो शिक्षकों का अपना अधिकार है, शिक्षकों का जो लंबित है। अब देखिए, प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों के लिए आप गौर कर लीजिए दोस्तों, उनका वेतन लंबित है, लेकिन अब जोरों शोर से उनका वेतन भुगतान की कवायद शुरू की गई है। यहाँ पर जब वेतन भुगतान हो जाएगा तो सरकार यहाँ पर क्रेडिट ले लेगी कि हमने प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों का वेतन का भुगतान कर दिया। विशिष्ट शिक्षकों
शिक्षकों को लाख से लेकर सवा लाख रुपए तक का एरियर बन गया है। अब इन शिक्षकों को दे ही देंगे मुख्यमंत्री तो कहेंगे कि मैंने 1 से लेकर सवा लाख प्रति शिक्षकों को भुगतान कर दिया, यहाँ पर भी क्रेडिट ले लेंगे। लेकिन ये तो उनका अपना संवैधानिक और नियमावली के तहत अधिकार है। वहीं पर देख लिया जाए, अगर पे प्रोटेक्शन का लाभ भी दे दिया जाता है शिक्षकों को तो यह तो नियमावली के तहत उनका अधिकार है। तो सरकार ज़्यादा कुछ नहीं, शिक्षकों का जो अपना अधिकार है उसे ही पहले से लंबित रखते हुए बाद में चलकर चुनावी तोहफे के रूप में शिक्षकों के सामने परोस देगी और शिक्षकों को लग जाएगा कि वर्तमान सरकार ने हमें बहुत कुछ दे दिया। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, अभी भी वक्त है। अगर शिक्षकों को 9300 से 34,800 का यह स्केल वाला राजकर्मी वाला वेतनमान दे दिया जाता है, शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता और साथ ही साथ प्रोन्नति का प्रावधान कर दिया जाता है, 9300 से 34,800 वाला स्केल दे दिया जाता है, तमाम शिक्षक जो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर रखे हैं उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो निश्चित रूप से शिक्षक समझेंगे कि यह मुझे चुनावी तोहफा मिला। अगर ऐसा नहीं प्रावधान किया जाता है, अगर ये सब नहीं दिया जाता है तो ये जान लीजिए दोस्तों कि यह तोहफा नहीं, बस शिक्षकों को गुमराह करने की कोशिश और चुनावी तोहफे के रूप में कुछ और दिया गया है। वहीं दोस्तों आप देखेंगे तो शिक्षकों को एक ही मुद्दे पर नहीं, कई मुद्दों पर निराश होना पड़ता है। आपने देखा ही होगा कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सरकार ने यह प्रावधान लागू कर दिया कि अब एप्लीकेशन के रूप में मात्र 100 रुपये देने होंगे। लेकिन आप जरा स्टेट के लिए देख लीजिए, स्टेट में क्या प्रावधान किया गया है। जो पोस्ट किया गया है अभ्यर्थियों की ओर से, उसके अनुसार उनका कहना है कि 1440 रुपये लग रहे हैं स्टेट के अभ्यर्थियों को। आखिर क्यों 100 रुपये का घोषणा कर 1440 रुपये क्यों लिया जा रहा है? दोस्तों यहाँ पर भी सोचने वाली बात है कि स्टेट के अभ्यर्थी भी शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो हर हाल में जो शिक्षक बन चुके हैं उनके साथ तो धोखेबाजी हो ही रही है, नाइंसाफ़ी हो ही रही है, और जो शिक्षक बनने वाले हैं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है। यही है मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की वन टाइम पेमेंट पॉलिसी। आखिर शिक्षक को क्यों देंगे वेतन बढ़ोतरी का लाभ? दोस्तों आपका क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।